नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर अक्सर भ्रष्टाचार, पैसों के हेरफेर, घोटाले तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि कांग्रेस आरोपों को घटिया राजनीति बताकर खारिज कर देती है, लेकिन अब जो चीज सामने आ रही है उससे दो प्रश्न उठते हैं। पहला, क्या कांग्रेस ने अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले चंदे की रकम में घोटाला कर दिया? दूसरा, क्या देश में कंप्यूटर लाकर आईटी और संचार क्रांति पैदा करने का दावा करने वाली कांग्रेस को जरा भी तकनीकी ज्ञान नहीं है? हम यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब कांग्रेस ने पिछले महीने 18 दिसंबर को चंदा जुटाने के लिए डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया था, तो इस अभियान के लिए वेबसाइट का यूआरएल बुक नहीं कराया था। जिससे होता यह था कि जो भी डोनेट फॉर देश सर्च करता था उसको सर्च इंजन बीजेपी या एक मीडिया संस्थान की वेबसाइट पर ले जाते थे। मतलब कि चंदा मांग कांग्रेस रही है, लेकिन सर्च इंजन दानकर्ता को बीजेपी की वेबसाइट पर ले जा रहा था। जल्द ही कांग्रेस को इस गलती का एहसास हुआ तो एक वेबसाइट भी बनाई गई और एक क्यूआर कोड जनरेट कर उसका प्रचार किया गया ताकि सही खाते में पैसे जाएं। लेकिन अब सामने आया है कि उसमें भी बड़ा घपला हो गया है। हम आपको बता दें कि आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद ही एक फर्जी वेबसाइट को बढ़ावा दिया है, जो कि उसके आधिकारिक अभियान की वेबसाइट के समान दिखती है। इस फर्जी वेबसाइट के चलते नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को जो पैसा दे रहे थे वो किसी और के खाते में जा रहा था। हम आपको बता दें कि बुधवार 10 जनवरी 2024 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राहुल गांधी की आगामी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले एक विशेष पंपलेट जारी किया। पैम्फलेट में डोनेट फॉर देश वेबसाइट के क्यूआर कोड और यूआरएल का भी उल्लेख किया गया था, लेकिन यह क्यूआर कोड और यूआरएल दोनों गलत थे। आधिकारिक डोनेट फॉर देश अभियान का यूआरएल donateinc.in है, लेकिन पैम्फलेट पर donateinc.co.in छपा हुआ था और क्यूआर कोड में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। फर्जी वेबसाइट donateinc.co.in हूबहू कांग्रेस के आधिकारिक अभियान की वेबसाइट जैसी ही है। इसे कांग्रेस पार्टी को दान देने के इच्छुक लोगों को धोखा देने के लिए बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति सतर्क नहीं है तो वह सोचेगा कि पैसा कांग्रेस पार्टी को जा रहा है, लेकिन वास्तव में यह अज्ञात लोगों के पास जा रहा था। फर्जी वेबसाइट केवल यूपीआई ऐप्स के माध्यम से ही दान स्वीकार कर रही थी। बताया जाता है कि इस फर्जी क्यूआर कोड के जरिए कांग्रेस पार्टी को चंदा दे रहे व्यक्ति को गूगल पे पर संदेश कहता है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भुगतान कर रहा है, लेकिन नीचे दिया गया बैंकिंग नाम बताता है कि यह घोटाला है क्योंकि इसमें रोज कैश लिखा हुआ है। हालांकि हर कोई नीचे लिखे रोज कैश को नोटिस नहीं करेगा, इसलिए उसे गड़बड़ी का संदेह नहीं होगा, क्योंकि वह तो कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए एक आधिकारिक दस्तावेज से क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद उस वेबसाइट पर पहुंचा था। हम आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस गलती की वजह से कांग्रेस को अब तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। जहां तक फर्जी वेबसाइट की बात है तो आपको बता दें कि इसको 19 दिसंबर 2023 को राजस्थान से किसी व्यक्ति ने बुक किया था। यानी यूआरएल की बुकिंग कांग्रेस पार्टी द्वारा आधिकारिक तौर पर देश के लिए दान अभियान शुरू किए जाने के ठीक एक दिन बाद की गई थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस धोखाधड़ी या गलती के बारे में कोई नाराजगी नहीं प्रकट की है, न ही कोई शिकायत दर्ज कराई है, न ही पार्टी ने इस मुद्दे पर कोई आंतरिक जांच बिठाई है। तभी बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस तो शुरू से ही इधर का माल उधर करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा है कि पैसा इधर भेजने की बात करते हैं और उधर विदेश में भेज देते हैं, इसलिए हमें ऐसी बात पर कोई हैरानी नहीं है। देखिए, यही तो प्रॉब्लम है। कांग्रेस सत्ता में रहे या प्रतिपक्ष में रहे, वो खातों का लिंक जो है हमेशा गलत ही होता है। यहां से दिया जाता था, पता नहीं खाते विदेश में होते थे, वहां पहुंच जाता था। वो नेशनल हेराल्ड का दिया गया हो कौन से खाते में पहुंच गया जाके, तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये तो इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करने वाली कांग्रेस की पुरानी प्रवृत्ति के अनुरूप है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।